नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव। आज हम उसी वापस श्रृंखला में पधारे हैं जो कास्टिज्म और जातिगत भेदभाव के ऊपर हम बना रहे थे। अब कल तक हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कपड़े पहन ले, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी की पूजा कर सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी के नाम रख सकता है। उसमें किसी प्रकार का जाति प्रतिबंध नहीं है, समाज का प्रतिबंध नहीं है। और हम सभी प्रणव के उपासक हैं। इसका मतलब यह है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सभी एक हैं। और जाति का खंडन हमने पिछले वाले चैनल में भी किया था, पिछले वाले जो हमारा टॉपिक था उसमें भी किया था। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव। आज उसी टॉपिक के साथ में जो हमारा एक विषय चल रहा था कि जातिगत भेदभाव किस प्रकार से मिटाया जाए। और जातिगत भेदभाव तो हमने उसमें देखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम को रख सकता है, भगवान के किसी भी नाम को रख सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। किसी भी देवता की या किसी भी भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। वो ऐसा जाति समाज या ऐसा बंधन धर्म वगैरह जो देखकर हम पूजा नहीं करते। तीसरा था हमारा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कपड़े पहनकर कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण यही कपड़े पहनेगा, वैश्य क्षत्रिय यही पे कपड़े पहनेंगे, जो चतुर्वर्ण में है ये ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा कुछ भी प्रतिबंध हमको देखने को नहीं मिलता है। फिर आगे आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण कि यदि किसी भी वर्ग के व्यक्ति के घर में अगर शादी विवाह शुभ कार्य हो तो क्या ब्राह्मण वहाँ पर शादी करवाने के लिए नहीं जाता है? आज के समय में आपको बताता हूँ, जाता है। आप ये भी देखते हैं कि क्या ब्राह्मणों ने कभी मना बोला कि हम ये काम इसका करवाएंगे, इसका नहीं करवाएंगे? सभी करवाते हैं। फिर अगर भेदभाव है तो वो तो इस वर्ग से भी हो सकता है कि एक ही समाज में, एक ही जाति में, देखो समाज सभी जातियों से मिलकर बनता है। किसी भी जाति में ये भेदभाव देखने को मिलता है कि अमीर व्यक्ति अपने ही समाज में नीचे जो गरीब व्यक्ति है उसको नहीं बैठने देना चाहता है और उससे ज़्यादा संबंध बनाना नहीं चाहता। वो कहीं ना कहीं अमीर व्यक्ति से ही अपना संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ में संबंध स्थापित करना चाहता है। ठीक है। अब हम बहुत सोच समझ के जो चीज़ हमारे साथ में होती है, अच्छी चीज़ होती है, वो ये कि हम सभी सामंजस्य रूप से जब हम संघ की शाखाओं में वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमको किसी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। और सदा से हमारा हिंदुत्व इस चीज़ की ओर यह प्रेरणा करता है कि हम सभी एक मिलकर रहें। जब हम सभी साथ में रहेंगे तभी हम राष्ट्र को एक नई दिशा ने एक नई ऊर्जा दे पाएंगे। हमको तरक्की करना है, हमारे अध्यात्म को भी लेकर और हमारे भौतिक जीवन स्तर को ऊपर उठाकर। तो उसमें सबसे पहले हमारी बात आती है, मैं आपको थोड़ा मोटे तौर पर बता देता हूँ पंगत भेद क्यों हुआ और क्यों आज भी कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों से उनके समांतर नहीं बैठते हैं या एक पंगत पर बैठकर भोजन करने से क्यों परहेज करते हैं। इसके में जो हमने एनालिसिस की वो उसका रिजल्ट निकल के आया कि आज भी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे संप्रदाय हैं जो बहुत शुद्धिकरण का जीवन यापन करते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अच्छे हैं जिसमें स्वामीनारायण आप देख सकते हैं, जिसमें इस्कॉन आप देख सकते हैं, जो वृंदावन की वो शाखाएं उनको देख सकते हैं, रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य की जो शाखाएं उसमें अपन देख सकते हैं कि वो बहुत शुद्धिकरण का जीवन यापन करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो संध्या करता है, जिसके पास जनेऊ धारण कर रखी है, तो वो क्या है कि जो शराब वगैरह पी कर जो बैठते हैं उनके पास वो बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उनके कुछ नियम रहते हैं कि हम इनको टच नहीं कर सकते। कब? जब उनके पास जनेऊ रहती है और सामने वाला पी के आया हुआ हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो उसके नियम भ्रष्ट होते हैं, उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है। आपको पता नहीं कि ऐसा होता है ना। तो बहुत सारे हमारे संप्रदाय के लोग, यदि किसने जनेऊ धारण कर रखी हो, किसने नाम दीक्षा या कंठी धारण कर रखी हो, ऐसा व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से मिलता है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो कितने एक दिन पूरे दिन उपवास करते हैं। किस दोष के कारण? कि हमने उस स्पर्श करने वाले व्यक्ति को या शराब पिए हुए व्यक्ति को या जो मासिक धर्म में जो बालिका है, लड़की है, महिला है, उसको हमने स्पर्श कर लिया। इसलिए वो पूरे दिन उपवास करते हैं प्रायश्चित के लिए। तो हमको भी समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति खाया पिया हुआ है, किसने को
कुछ नशा वगैरह कर रखा है, ड्रिंक वगैरह, तो हम सामने वाले के धर्म को क्यों भ्रष्ट करें? उस बेचारे उसका भी एक धर्म है, वो कुछ किसी नियमावली का पालन कर रहा है, तो हम यदि वो पालन नहीं कर सकते, हम हमारा खाना पीना नहीं छोड़ सकते, सामने वाले के समान स्तर पर बैठ कर या उसको टच करके हम वो चीज़ तो ना करें, क्योंकि ऐसा भी बोला गया है कि उसे पाप पुण्य की वो होती है और उसे भी दोष स्पर्श दोष लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि कुछ लोग, उसे कोई जाति का प्रतिबंध नहीं है, यदि कोई ब्राह्मण भी है और यदि वो गलत काम करता है तो दूसरे लोग उसको, मतलब जो शुद्धिकरण वाले लोग हैं उनको नहीं छुएंगे। क्यों नहीं छुएंगे? क्योंकि वहाँ पर जाति भेद नहीं, वहाँ पर जो उनकी क्रिया फिजिकल बॉडी से जो उन्होंने कर्म किया वो प्रधान है। आपको एक बात समझ में आ गई होगी। इसलिए कुछ लोग इधर उधर का नहीं खाते पीते हैं। अब आप आज भी देख रहे हैं कि कितना खाने पीने में थूकने का प्रचलन चल रहा है, पाउच खा के थूकना है, और बहुत सारी चीज़ों में तो कुछ विधर्मी लोग थूकने भी लग गए हैं। तो फिर कुछ उच्च धर्म के जो उच्च वर्ग के जो अपनी क्रियाओं को इस विशेष प्रकार से फॉलो करते हैं, वो इधर उधर की कुछ गलत चीज़ खाने पीने में ना आ जाए, इसलिए वो इधर उधर खाते पीते ही नहीं है, किसी के हाथ का पानी पीते ही नहीं है, किसी घर पे चाय पीते ही नहीं है। कुछ लोग हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो बहुत सारे लोग चाय इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगती, तो वो खुद ही नहीं पीते हैं कि जो भगवान को भोग नहीं लगता वो हम नहीं पियेंगे। ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो भगवान को भोग लगा देते हैं, तुलसी पत्र छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि यदि आप क्या शराब और अगर नॉनवेज भगवान के सामने रख देंगे, उसमें तुलसी पत्र छोड़ देंगे तो भगवान इसका भोग लगा लेंगे क्या? नहीं लगाएंगे। इसलिए थोड़ा इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये कारण था कि वो टच नहीं करते थे, साथ में नहीं बैठते थे। हो गया। इसके बाद में हम आते हैं कि हमारी होली वगैरह जो त्यौहार है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब उसी धर्म मतलब उसी धर्म के अनुसार, सभी हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार उनको फॉलो करते हैं, उनको मतलब सेलिब्रेशन करते हैं, उसका सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सभी धर्म, मतलब सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए बनाई गई है, और वो रूपरेखा हमको ये बताती है कि हम कहीं ना कहीं सनातनी हैं और हम ऋषियों की संतान हैं और आपस में एक है। और ये जो वर्ण व्यवस्था भी जो बनाई थी ना, वो इसलिए बनाई हुई थी क्योंकि हम अपने कर्मों के अनुसार हमारा बंटवारा हुआ था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उस प्रकार का उसको पद दे दिया जाएगा। इसलिए हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये ऊंच है, ये नीच है। आज भी हमारी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं कि जो भेदभाव है, ये भेदभाव मिटाया जाए। सद्भाव और समरसता के इस आधार को लेकर हम एक नई पहचान बनाना चाहते हैं कि भारत जो बहुत कुत्सित पीछे ये तो झाड़ फूक वालों का देश है, बहुत ज़्यादा इस प्रकार से छूत अछूत वाले मानने वाला देश है। तो छूत अछूत का कारण इसलिए हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग शुद्धिकरण वाले थे और बहुत सारे लोग शुद्धिकरण को पालन नहीं करते थे, इसलिए हुआ। तो हमको ये चाहिए कि हम हमारे देश को इस प्रकार से सुधारें कि कोई भी यहाँ खाने पीने वाला ना हो, कोई भी नॉनवेज ना खाए, कोई भी यहाँ पर गंदी चीज़ों का नशा ना करें। हम इस प्रकार से जब हम अपने आप में पवित्र होंगे तो हम में एक दूसरे को देखने की कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी हमको अलग से पहचान करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि सनातन धर्म के सभी लोग तिलक लगाएंगे, सनातन धर्म के सभी लोग एक समान वस्त्र पहनेंगे, सनातन धर्म के सभी लोग एक प्रकार से अच्छी प्रकार से अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे कार्य करेंगे, तो उसमें हमारा भेदभाव का जो सिस्टम है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको शायद मेरी बात ये आज समझ में आई हो। ये विषय संगठन भी हमारे इसमें कार्य करते हैं। आप इस्कॉन में संप्रदाय में जाकर देखिए, वहाँ पर सभी लोग एक पंगत में जाकर भजन करते हैं। हमारे संघ की शाखाओं में जाकर, उनके उत्सव में जाकर देख लिए, सभी लोग एक ही समान आसन पर जाकर भोजन करते हैं, सभी आनंद से खाते पीते हैं, आनंद से सारे कार्य करते हैं और हिल मिल के कार्य करते हैं। और बहुत सारी जगह तो ये चीज़ चालू हो गई है, परंतु कहीं संकुचित विचारधारा के लोग इसको नहीं अपनाना चाहते। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपनी संकुचित विचारधारा को छोड़िए, अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप का लेवल इतना, चरित्र इतना ऊंचा कीजिए कि चरित्र चिल्ला कर कहे कि हम मुंह से नहीं बोले कि हम किस प्रकार के हैं। आपका चरित्र देखो, कोई भी हम जो क्रिया करते हैं, जब घर में व्यवहार करते हैं, बाहर व्यवहार करते हैं किसी के साथ में, तो वो सब ये पूरा समाज नोटिस करता है।